हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के सहित। भारत की जनगणना सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो हुई थी 1872 ब्रिटिश काल के लॉर्ड मियो के टाइम से शुरू हुआ था, जो कि 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना कराई गई। तो उसके बाद 1881 से लगातार हर 10 वर्ष में हमारे देश में जनगणना होती है। तो अभी जो हमारी जनगणना लास्ट हुई थी वो हुई थी 2011 में। तो 2011 की जो जनगणना थी वो हमारी 15वें नंबर की जनगणना थी। 1881 से 2011 तक अभी तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। तो जैसे कि प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, तो अभी 2021 में जनगणना होनी थी, तो अभी नहीं हुई है, तो 2022 में इसके होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं कि भारत की जनगणना कौन कराता है। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार भारत की जनगणना कराने का दायित्व सरकार को सौंपा गया है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसके उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक, जिसे कि रजिस्ट्रार जनरल भी कहते हैं, और जनगणना आयुक्त होता है। तो इनके द्वारा हमारे भारत की जनगणना की जाती है। जनगणना में सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती है, बल्कि उनके आर्थिक स्थिति की, शिक्षा, भाषा, धर्म, जाति, रोजगार, सब कई प्रकार की ऐसी आर्थिक सामाजिक स्थिति होती है, तब जनगणना कहलाती है। तो आइए जरा नज़र डालते हैं 2011 की जनगणना पे। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ की जनसंख्या थी, जिसमें कि जो कि सेक्स रेशियो 1000 से 1000 अनुपात 943 थी। यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। तो साक्षरता दर की बात करें तो 74% साक्षरता थी। और तो अगर हम नंबर 1 राज्य की बात करें तो केरला सबसे केरला का प्रथम स्थान था, जो कि साक्षरता में। वहीं अगर जो लास्ट की बात देखते हैं तो लास्ट नंबर से कौन सा राज्य था, तो वो था आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लास्ट और फर्स्ट थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी बीच के इतना नहीं पूछता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अभी भी, और 2011 के अनुसार कौन सा था। 2011 के अनुसार यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और अभी भी है। यूपी सबसे पहले नंबर का आता है, दूसरे नंबर में महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है, और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर एमपी आता है, मध्य प्रदेश आता है। तो ऐसी ये 4-5 हैं जो कि मैंने मेन लिए हैं। और अगर हम घटते हुए देखते हैं कि किसमें सबसे कम जनसंख्या थी, तो वो थी, थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। सबसे कम जनसंख्या थी मणिपुर यहाँ पे है। सबसे कम जनसंख्या 2011 के अनुसार मणिपुर में, फिर मेघालय यहाँ पे है, फिर त्रिपुरा ये है फ्रेंड्स, ये TR बना रखा है जो मैंने, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में। तो ये थे घटते हुए क्रम में। तो ये 2011 की जनगणना की मोटे मोटे आंकड़े थोड़ा मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। तो अगर वर्तमान की जनसंख्या देखें हम, वैसे तो अभी 2021 में जो जनगणना हुई थी वो हुई नहीं अभी, उसके तो अब जो होगी 22 में हो सकती है। तो उसके आंकड़ों के अनुसार पता चलेगा जनसंख्या भारत की कितनी है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो 139 से 140 करोड़ की आबादी हमारे भारत की हो चुकी है, जो कि अभी हम दूसरे नंबर पे आबादी में है, जनसंख्या में है। पहले नंबर पर अभी भी चाइना ही है, तो दूसरे नंबर पे हम हैं अभी विश्व में। तो ये फ्रेंड्स थोड़ी भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड, मैं जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराती हूँ या फिर जानकारी दे पाती हूँ, वो पूरी अर्थॉन्टिक होती है, अर्थॉन्टिक सोर्सेस होते हैं सारे। तो आप इनको ऐसे अपने नोट्स में बना सकते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर आप इस तरह से मैप में अगर दिखा देते हैं तो हम उस चीज़ को, बल्कि खुद से नोट्स बनाने के हम बहुत फ़ायदे होते हैं, हम उनको भूलते नहीं हैं, ये हमें बड़े अच्छे से याद रहते हैं। तो आप, आई होप कि आप भी ऐसे कुछ करो, ऐसे मैप बनाओ, उसमें अच्छे से अपने
टॉपिक्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद भी रहते हैं और वो अच्छा फिर हम कर भी पाते हैं एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। टेक केयर, थैंक यू।